हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया है। आपको बता दें, आईडीएफ के हवाले से एक खबर आ रही है, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह जानकारी जो है वो साझा की है। तो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है, ये आईडीएफ की जानकारी सामने आ रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ये जानकारी दी है। आईडीएफ के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि अब दुनिया को नहीं डरा पाएगा हिजबुल्लाह चीफ। इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव, क्या कुछ खबर आ रही है और हिजबुल्लाह का मारा जाना किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, कल जब से ये खबर आई है कि लेबनान के राजधानी बेरूत में जो सेंट्रल हेडक्वार्टर्स है हिजबुल्लाह का, उस पर जबरदस्त हमला किया गया था इजराइल के द्वारा, और ये खबर खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ ने दी थी। उस वक्त से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस हमले में जो चीफ है हिजबुल्लाह का नसरल्लाह, वो मारा गया या नहीं मारा गया है। और अभी तक जो जानकारियां मिली हैं उसके अनुसार खबर यही थी कि हिजबुल्लाह के मारे जाने की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है। कई इंटरनेशनल एजेंसीज जो कि अपने मिडिल ईस्ट की रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती हैं, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि उनके सूत्र बता रहे हैं कि हसन नसरल्लाह अभी सुरक्षित है, वो मारा नहीं गया है इस हमले में। लेकिन अब जो खबर आई है आईडीएफ के हवाले से, वो इस बात का संकेत देती है। वो स्पष्ट रूप से तो नहीं कह रही है कि वो मारा गया है या नहीं मारा गया है, लेकिन इतना जरूर कह रही है कि अब वो इस दुनिया को कभी भी आतंकित नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ सीधे तौर पर लगाया जा सकता है कि इजराइल इस बात को कंफर्म कर रहा है कि हसन नसरल्लाह अब इस दुनिया में नहीं है और उसे कल के हमले में न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। जी, इसके क्या मायने संजीव, थोड़ा सा समझाने की अगर आप कोशिश करें। इजरायली सेना की ओर से तो कहा जा रहा है कि इस हमले के बाद उनकी ओर से अपने नागरिकों के लिए दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और हसन नसरुल्लाह जो है वो मारा गया। इजराइल ने उड़ा दिया हेडक्वार्टर, तो हिजबुल्लाह बोला बॉस अभी जिंदा है। इस तरह की खबरें जो सामने आ रही हैं, यानी कि इसको किस तरीके से देखा जाए, इसके क्या कुछ मायने जो हैं? हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह अगर मारा जाता है, अगर इजरायली सेना की ये पुष्टि पूरी तरीके से सही होती है तो? देखिए, जब से फॉर्मेशन हुआ था हिजबुल्लाह का, और ये 90 के दशक की शुरुआत की बात है, तब से इसका जो चीफ था वो हसन नसरल्लाह था। उसके अपने जो संबंध थे, कॉन्टैक्ट थे दुनिया भर में, जिनके जरिए वो संसाधनों की व्यवस्था किया करता था, जिनके जरिए वो इस बात के इंतजाम करता था कि वो इजराइल के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा, वो सब कुछ अकेले एक आदमी हसन नसरल्लाह पर निर्भर था। आज की तारीख में उसका जो नंबर 2 है वो भी मारा गया है, और इस तरह से हम पाते हैं कि जब नंबर 1 और नंबर 2 इसी संगठन के मारे जाए तो फिर बात की संभावना बहुत कम रह जाती है कि वो आतंकी संगठन उसी प्रकार एक्शन ले पाएगा जैसा कि वो अब तक ले रहा था। आप जानती हैं, ईरान के अपने कुछ ऐसे प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कि हिजबुल्लाह का नाम आता है, जिसमें कि हमास का नाम आता है, जिसमें कि यमन के हुतीस का नाम आता है। ये सब कुछ कहा यही जाता है कि प्रॉक्सी हैं ईरान के, और ये ईरान के बिहाफ में जो अमेरिका के समर्थक हैं उन देशों से लड़ते हैं। ऐसे में जब ये लगातार लेबनान में पूरी तरह से छाया हुआ था, कब्जा एक तरह से हिजबुल्लाह का लेबनान पर था, ये लेबनान के लोगों के लिए एक तरह से राहत की बात है। लेकिन मानकर चलिए कि हिजबुल्लाह की जो ताकत थी वो आधी से भी कम हो जाएगी, और जिस तरह से इजराइल ने सस्टेन्ड ऑपरेशन हमास के बाद अब हिजबुल्लाह पर किया है, कहा यही जा सकता है कि एक नया अध्याय मिडिल ईस्ट में जहां तक आतंकवाद का सवाल है वो लिखा जा रहा है। लेकिन संजीव, इस बीच जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे थे कि जो हिजबुल्लाह से जुड़े सूत्र हैं वो ये भी कह रहे हैं कि नसरल्लाह की मौत की बात में कोई सच्चाई नहीं है, वो जिंदा है, तो क्या वो अभी भी अपनी दहशत या अपना खौफ जो है वो कायम रखने के लिए ऐसा कह रहा है? यानी कि किसकी बात पर ज्यादा विश्वास किया जाए? इसे आपको वो वाकया याद होगा जब उसामा बिन लादेन के मारे जाने की और उसके जिंदा रहने की कई बार खबरें आई थी, और जब तक उसको फाइनली ये नहीं देख लिया गया कि वो किस जगह पर अबोटाबाद में था पाकिस्तान के और मारा गया, और वो पूरा ऑपरेशन एक तरह से पुख्ता सबूत लेकर के जब सामने आए तभी जाकर के ये स्पष्ट हो पाया।
तो इस तरह के लोग जो होते हैं इनके बारे में जानकारियां इसी तरह से आती हैं। हम आपको पहले ये बताएं कि किस तरह से कल हमला जो हुआ है वो अंजाम दिया गया। सेंट्रल हेडक्वार्टर जो लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह का था, उसके नीचे बंकर्स बने हुए थे और कई तलों के बंकर्स के नीचे में हसन नसरल्लाह रहता था, ये माना जाता है। और उसे खत्म करने के लिए एक विशेष तकनीक का प्रयोग किया गया था इजराइल के द्वारा, जो न केवल जो बिल्डिंग खड़ी है दिखाई पड़ती है उसको ध्वस्त करे, बल्कि उसके नीचे जो बंकर्स बने हुए हैं और बड़े मजबूत कंक्रीट के बने होते हैं, आप जानती हैं, उनको भी ध्वस्त करे। और इस तरह के मिसाइल्स कल चलाए गए थे और उसके बाद कंफर्म कर दिया गया था कि वो मारा गया है। इजरायली शुरू से ये मेंटेन कर रहे थे। जिस वक्त ये हमला हुआ था बेरूत में सेंट्रल हेडक्वार्टर जो हिजबुल्लाह का है उसके ऊपर, उसके ठीक कुछ मिनटों के बाद आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण था और उनके भाषण की जो ऊर्जा है वो बताती थी कि सफलता उन्हें मिली है। दूसरी बात यह है कि कल लगातार तेल अवीव जो कि इजराइल की राजधानी है, वहाँ इस बात के सेलिब्रेशन चलते रहे हैं कि हसन नसरल्लाह मारा गया है। तो ऐसा लगता है कि उनके पास, इजरायलियों के पास अपनी जानकारी है, उनके अपने खुफिया सूत्र हैं जो ये बता रहे हैं कि वो सुरक्षित नहीं है, वो मारा गया है। और 15 मिनटों के भीतर इस बात का हिजबुल्लाह के द्वारा कहा जाना कि नहीं नसरल्लाह जिंदा है, वो सुरक्षित है, कहीं न कहीं उनका जो डर है उसी को सामने लेकर के आता है। अब यह जिम्मेदारी बन जाती है हिजबुल्लाह की कि वो सबूत के माध्यम से बताए कि उसने हसन नसरल्लाह जिंदा है, वरना दुनिया यही मानेगी कि इस हमले में हसन नसरल्लाह की मौत हुई। संजीव, आईडीएफ के हवाले से ये जो खबर सामने आ रही है ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अगर देखें हिजबुल्लाह की लीडरशिप में सिर्फ नजरुल्लाह ही बचा हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि इससे पहले तमाम जो लोग हैं वो मर चुके हैं। तो इस लिहाज से किस तरीके से आप बताएंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह यानी कि एकदम से फिनिश होता नजर आ रहा है। चलिए संजीव से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। आईडीएफ के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है।